आज का द्वितीय दिन है, आज द्वितीया है। आज हम देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे और आज का रंग है हरा। तो आज वस्त्र जो पहनाएंगे देवी को वो होंगे हरे रंग के। आज फिर से उनका श्रृंगार होगा, आज होगा हरे वस्त्रों से। तोरण से कोटेश्वर महादेव जाने के लिए आज वहाँ पे दर्शन होंगे और भी कुछ जानकारी आपको दूंगी मैं। सो बने रहिए मेरे साथ मनाली टायर ट्रेल्स में। मिलते हैं कोटेश्वर महादेव के मंदिर में। चलिए चिराग भाई, कोटेश्वर तो पहुंच गए, अभी चलते मंदिर दर्शन करने। अब जा रहे हैं कोटेश्वर मंदिर शिव जी के दर्शन करने। उनकी भी एक अलग कथा है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। चिराग भाई आप थोड़ा बताएंगे कोटेश्वर महादेव के बारे में। यहाँ पे जो कोटेश्वर महादेव है उसके पीछे एक अच्छा पौराणिक कहानियाँ है, बहुत सारी अलग अलग गाथा रहती है, लेकिन जो मेन गाथा हम बोले तो इधर रावण आया था। महादेव का आत्मलिंग उसे मिला था, वो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपने लिए आत्मलिंग मिला था उन्हें, क्योंकि वो आत्मलिंग कोई खास उद्देश्य से मिला था उनको। हाँ, क्योंकि उसने उनको बहुत ही प्रभावित किया था अपनी पूजा अर्चना से, इसलिए उन्हें आत्मलिंग दिया था। और आत्मलिंग देने के कारण आत्मलिंग लेके वो जा रहे थे। पहले 3 बार उन्होंने अलग अलग रास्ते से वगैरह वो ट्राई किया, तो उन्हें एक विचार आया कि कोई मुझे रोक लेगा तो, और ये आत्मलिंग कोई और ले लेगा तो, इसलिए उन्होंने दरिये और सी रूट चूज किया। और मतलब अगर ज़मीन पे शिवलिंग पड़ेगा ही नहीं तो वो स्थापित होगा ही नहीं। मतलब उनकी सोच अलग थी, उनको ये लगा कि अभी कोई उनको ये नहीं कर सकता। ओके, ये रास्ते से आए। अच्छा, जैसे ही ये रास्ते से आए तो उन्हें इधर एक ब्राह्मण दिखे, जो जिसका बेल जो रहता है वो फंस चुका था मिट्टी में, और वो ब्राह्मण हकीकत में ब्रह्मा जी थे। अच्छा, तो किसी तरह वो आत्मलिंग बहुत ही सुपरनेचुरल पावर था उसमें, तो किसी भी तरह से उनको नीचे रख के उनको सिचुएट करना था एक जगह पे। तो मतलब वो आत्मलिंग अगर उनके साथ लंका में पहुंच जाता तो रावण को कोई हरा भी नहीं सकता था, ना मार सकता था, ना मार सकता। अच्छा, तो शिव जी ने उनको वरदान तो दिया, फिर भी उसका तोड़ भी निकाला। अच्छा, फिर उन्होंने ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण का वेश अवतार लिया, और फिर उन्होंने ब्रह्मा जी ने अवतार लिया, और फिर उन्होंने वहाँ पे एक बेल का रूप धारण करके रावण जी को बोला कि आप मेरा मदद करो। तो रावण वैसे दिल का साफ था, तो उसने बोला कि चलो, तो ब्राह्मण ही था। हाँ, तो चलो मैं मदद कर देता हूँ, उसमें क्या है। अब दोनों हाथ से धक्का देना था, तो उन्होंने क्या किया, आत्मलिंग नीचे रखा, और उनको जमीन पे तो नहीं रखना था, फिर कैसे रखा? फिर भी उन्होंने ऐसे रखने की ट्राई किया, और जैसे ही रखा तो अच्छा, मतलब वहाँ पे पानी था। तो उनको लगा पानी में रख रहा हूँ इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे नहीं, जमीन पे नहीं रखना था, वो बोला, वो शर्त। हाँ, और जैसे ही नीचे रखा तो वो आत्मलिंग के हजार लाखों करोड़ों वैसे सेम स्वरूप में प्रकट हो गए। अब उसमें से एक चूज तो करना ही पड़ता रावण के। लेकिन फिर वो जो गाय थी उसका क्या हुआ? वो तो निकल गई। मतलब जैसे ही उन्होंने शिवलिंग नीचे रखा वो गायब। ओ, मतलब पूरी माया बनाई, माया जाल अच्छा था। हाँ, और जैसे ही वो हुआ तो वो लाखों करोड़ों में एक एक अलग अलग हो गए, स्वरूप हो गए। तो उन्होंने को एक तो चूज करना ही था, तो उन्होंने एक आत्मलिंग चूज किया, लेकिन वो आत्मलिंग ओरिजिनल नहीं था, और जो ओरिजिनल आत्मलिंग था वो इधर शिवलिंग हो गया, और इधर स्थापित हो गया। पर इसमें कहते हैं कि यहाँ पे वो जो शिवलिंग है वहाँ पे रावण के हाथों के मतलब उंगलियों के निशान, तो वो कैसे आए? वो मतलब उन्होंने
ट्राई किया था कि मतलब वे उन्होंने पहचाना था। लेकिन वो उनसे उठ नहीं रहा था। अच्छा, इसलिए दूसरा शिवलिंग चूज कर लिया। अच्छा, तो ये ऐसी कहानी है। तो ऐसी यहाँ पे उस पे कहानी है। उंगलियों के निशान भी दिखते हैं। हाँ, दिखते हैं। मतलब वो भी देखने मिलेगा। वो भी देखने मिलेगा। क्या बात है। मतलब रावण ने अपनी छाप छोड़ी है। हाँ, इतना बलशाली मतलब था, हाँ। फिर भी वो नहीं उठा पाया। सही है। वो सबसे बड़ा शिव भक्त था। चलिए देखते हैं, उनके दर्शन कर लेते हैं। अच्छा, पीपल के पेड़ के नीचे जो है रखा हुआ, ये क्या है और इसके लिए ये सिक्के क्यों जोड़े गए? ये इधर त्रिशूल रखा गया है। अच्छा। लोग मानते हैं कि इधर सिक्का चुका के अपनी मनोकामना पूरी होती है, तो इसलिए वो अपनी विश मांगते और बाद में एक सिक्का इधर लगाते। तो लग गया तो फिर मनोकामना पूरी होती, गिर गया तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। अच्छा, बहुत खूबसूरत ये, लेकिन इसको शायद से कुछ क्षति पहुंची है। हाँ, इधर अर्थक्वेक 2 बार बहुत ही बड़ा आया था। मैसिव अर्थक्वेक था, उसके कारण बहुत ही टूट गया था, तो रिनोवेट होता रहता है इधर। ओके, और ये जो लटकाया है लाल लाल, वो क्या है? मटके? वो मटके चिड़ियों के लिए। अच्छा, चिड़िया के लिए। चिड़िया के लिए। ओके, मतलब घर बना दिया है। अच्छा, सब जगह घर दिए, और पीपल के पेड़ पे भी था। हाँ। ओके, बहुत अच्छी बात है। अच्छी हवा लग रही है मस्त। और ये पत्थर कौन से है खास? वैसे सैंडस्टोन नहीं रहते, मार्बल और उसका सबका बना हुआ है। इस शिवलिंग पे रावण के ये दिख सकते हैं कि अपने वो श्रृंगार के ऐसे दिखेंगे नहीं?